Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 8, force, friction and pressure. So in this chapter we shall learn about the force, types of force, effect of force. We will also learn about the pressure. We will discuss in this chapter what is friction and difference of force. Now let's look the chapter. Chapter 8, force, friction and pressure. These are the learning points that we will cover in our chapter. Force, effects of force, unit of force, causes of friction, fluid pressure. Next is forces are due to interaction, types of force, forces of friction, pressure and barometer. Now students get ready with the exercise. Write where you pull or push. Now you can identify the activities and you can write here which activity you can push and in which activity you can pull. Now your first image is car. बच्चों कार में हम क्या करते हैं, कार को पुल करते हैं, खींचते हैं या पुश करते हैं, पुश. नेक्स्ट इज बच्चों डोर. डोर को ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, उसे पुश करते हैं. नेक्स्ट आएगा बच्चों हम वेल जो होता है, कुआं जो होता है, उसमें जब हम रस्सी डालते हैं, रोप डालते हैं, उसे पुली को खींचने के लिए हम क्या करते हैं, पुल करते हैं. नेक्स्ट आता है बच्चों, इसमें भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी को पुश करते हैं आगे की साइड, जब भी आप इसमें रोप वे में मूव कर पाते हो. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन दी चैप्टर. जैसे ही आप ओपन करते हैं डोर को, हम क्या करते हैं, उसके डोर के हैंडल को पुश करते हैं अपने हैंड से. नाउ स्टूडेंट्स जब भी आपको डोर को क्लोज करना होता है तो आप डोर के हैंडल को पुल करते हैं. इसका मीन्स है जब आपको ऑब्जेक्ट को मूव करवाना होता है तो आप उसमें पुश या पुल एक्टिविटी करते हैं. सारी एक्टिविटीज जो है उसमें कोई ना कोई काइंड की फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द इमेज ऑफ पुल. जब अपनी तरफ हम खींचते हैं, पुश जब हम अपने से अवे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को. नेक्स्ट आता है फोर्स. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप ही मूव कर सकती हैं, मगर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम मूव करवाते हैं, उनको फोर्स की जरूरत होती है, उसमें हम पुश या पुल एक्सर्ट करते हैं किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए. तो या हम क्या कह सकते हैं कि एक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है या मूव करने से रोक रही है या उसके अपने मोशन को चेंज कर रही है, वो हमारे पुश या पुल की एक्टिविटी होती है. नाउ हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब आपको डोर को ओपन करना होता है, फोर्स लगाते हैं आप उससे जिससे वो मूव कर पाता है. जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो वो मूवमेंट अपना फास्ट करना स्टार्ट कर देता है. अगर आपको डोर को ओपन रखना होता है तो आप क्या करते हैं, उसमें फोर्स लगाए रखते हैं. जो टाइम होता है फोर्स वो क्या करता है, हमारे डोर को मूव करने से रोक देता है. अगर आप क्या चाहते हैं कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो डोर को मूव करवाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें फोर्स को एक्सर्ट करना पड़ेगा. मतलब स्टार्ट करने के लिए, मूव करवाने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, किसी भी चीज को स्टॉप करने के लिए हम फोर्स को एक्सर्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन. फोर्सेस जो है इंटरेक्शन की वजह से ही अप्लाई होती है. बट हाउ डज द फोर्स कम इनटू प्ले. फोर्स जो है अपने रोल में कैसे आती है, फोर्स जो है अपने रोल में तब आती है जब टू ऑब्जेक्ट्स जो है इंटरेक्ट करते हैं आपस में, एक फोर्स पे लगाई जाती है, एक जो दूसरी बॉडी होती है वो फोर्स अप्लाई कर रही होती है. जस्ट शोन इन द इमेज मैन पुशेस द कार. तो इसमें एक कार पे फोर्स लगाई जा रही है, मैन क्या कर रहा है, फोर्स लगाने का काम कर रहा है. नाउ स्टूडेंट हम एग्जांपल समझते हैं. आप इसमें आपने हमने समझा कि अगर हमें स्टेशनरी कार को मूव करवाना है तो हम क्या करते हैं, उसके जो पर्सन जो होता है उसके बिहाइंड में पीछे की तरफ वो फोर्स एक्सर्ट करता है. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज मे और मे नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट. जरूरी नहीं है इसमें तो बच्चों फोर्स में हमारा फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, सारी फोर्सेस में फिजिकल कांटेक्ट हो. नाउ लेट्स सी द रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स हमारी डिस्क्राइब की गई है, जो हमारा टोटल अमाउंट का फोर्स होता है जो हम किसी भी बॉडी पे लगाते हैं उसके डायरेक्शन के अलोंग ही, उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. रिजल्टेंट फोर्स बच्चों जीरो होती है जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे ही रहती है, मूव नहीं कर पाती. जो ऑब्जेक्ट हमारी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है. और नेक्स्ट आता है जब टू फोर्स हमारी सेम पॉइंट पे एक्ट करती है मगर अपोजिट डायरेक्शन में, तब हमारी रिजल्टेंट फोर्स कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है किससे, डिफरेंस ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन, और हमारी ग्रेटर हो जाती है वो फोर्स. बच्चों इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. एक आपने गेम देखा होगा टग ऑफ वॉर, यानी रस्से कशी का खेल जो होता है, उसमें टू टीम्स होती है, वो क्या करती है, रोप को अपोजिट डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचती हैं. जो मेंबर्स होते हैं दोनों ही टीम्स के, रोप को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं. बच्चों जो ज्यादा फोर्स लगाती है टीम वो गेम को विन कर लेती है. नाउ इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जहाँ पे फोर्स ज्यादा होती है वहां की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करती है. नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स.
जैसे यह फोर्स को लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट इफेक्ट। फोर्सेस कॉजेस मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी फोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से मूव करना स्टार्ट कर देगी जैसे ही हम उसमें फोर्स लगाना अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है फोर्सेस चेंजेस द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे ही बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर फोर्स लगा के अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज अप हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, जैसा आपने देखा एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जो क्रिकेट एक गेम होता है जिसमें बैट्समैन क्या करता है, फास्ट मूविंग बॉल को अपने बैट से पुश करता है सेम डायरेक्शन में ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल, तो स्पीड ऑफ द बॉल क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। अगर फोर्स हमारी ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट की फोर्स को इंक्रीज करना है, स्पीड को इंक्रीज करना है, तो सेम डायरेक्शन में लगाना है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट, अगर क्या है, जो बैट्समैन होता है वो फास्ट मूविंग बॉल को अपोजिट डायरेक्शन पुश करता है तो उसकी बॉल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और फोर्स जो है अप्लाई करी हुई उसकी बैट पे वो कम होगी। नेक्स्ट आता है फोर्स क्या करता है, हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट को धीरे कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, या उसे रोक भी सकता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द, आपने बच्चों समझा कि फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं बाईसाइकिल की व्हील्स के ऊपर जो लगाई जाती है, हम उसे रोक सकते हैं ब्रेक्स के थ्रू। ब्रेक्स को लगाने के लिए मूविंग बाईसाइकिल को हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। उसी तरीके से गोलकीपर जो होता है फुटबॉल के क्या करता है, फुटबॉल को रोकता है नेट से टच होने से, हिट करने से, उसमें भी वो फोर्स को लगाता है। नेक्स्ट आता है फोर्स जो होता है किसी भी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। यानी कि हम क्या करते हैं, फोर्स लगा के कार की जो स्टीयरिंग होती है उसके व्हील्स में उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और बच्चों जो इन क्रिकेट में भी हम देख सकते हैं, जिस डायरेक्शन से बॉल आती है उस डायरेक्शन को क्या करता है बैट्समैन, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है फोर्स लगा के अपनी बैट से हिट करके। नेक्स्ट आता है फोर्स बच्चों शेप और साइज को भी चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट की। आपने देखा होगा कि फोर्स से डो बनाया जाता है, यानी रोलिंग पिन से, और जो डो होता है वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऐसी रबर बैंड में आप फोर्स लगाइए, स्ट्रेच करिए तो वो कैसा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। फिर आप फोर्स हटा देंगे, लॉस कर देंगे, या मतलब कि फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को हमने क्लासिफाइड करा है कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं फिजिकल कॉन्टेक्ट में होते हैं एक दूसरे के, उन्हें हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। बच्चों कॉन्टेक्ट फोर्स जो होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वन, द मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो होती है जो हमारे मसल्स के द्वारा अप्लाई की जाती है, चाहे वो मस्कुलर फोर्स किसी की भी हो, ह्यूमन की हो या एनिमल बॉडी की हो, उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स बच्चों जब आप चलते हैं, भागते हैं, किक करते हैं, किसी भी चीज को उठाते हैं, उसमें आपके मस्कुलर फोर्स लगती है। ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं कार्ड को पुल करने में मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं, हैवी लोड्स को कैरी करने में मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है या रोल करता है किसी भी सरफेस के ऊपर, एक फोर्स जो होती है उसे रोकने का काम करती है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करती है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की कुछ कंडीशंस होती है, लेट्स सी। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो, उसके लिए दोनों सरफेस के कांटेक्ट में होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि सरफेस जो होना चाहिए रफ होना चाहिए, तभी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगी। थर्ड इसमें क्या है, जो स्मूथ सरफेस है वो कम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टेक्ट। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को बच्चों हम एक्शन एट अ डिस्टेंट फोर्स भी कहते हैं, जो दूर से ही फोर्स लगाई जाती है। कुछ फोर्सेस को बच्चों फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती तब भी उसमें फोर्स लगाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। फर्स्ट आती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी अर्थ अप्लाई करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये इसाक न्यूटन के द्वारा डिस्कवर की गई थी, जिसमें क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, यानी कि अपनी तरफ चीजों को खींचना, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आपने देखा होगा जब आपकी कोई भी चीज गिर जाती है तो हमेशा वो नीचे की साइड ही क्यों जाती है, डाउनवर्ड्स मूव क्यों करती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, क्योंकि हमारी अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ पुल करती है चीजों को, ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट आता है लेट्स डू एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें आपका एम है, आपको शो करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है, टाइनी बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके लिए आपको स्मॉल बिट्स ऑफ ड्राई पेपर चाहिए और एक प्लास्टिक कॉम चाहिए। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। आपने प्लास्टिक कॉम लिया और उसे अपने ड्राई हेयर पे रब करा कुछ मिनट के लिए। फिर आपने जो रब कॉम हेयर था उसे टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके गए। आप नोटिस करेंगे जो पीसेस ऑफ पेपर है वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए, जस्ट शोन इन दी फिगर। नाउ फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो फोर्स हुई कॉम्ब और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के बीच में, उसमें उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की वजह से ही जो रिपल्शन होता है सिमिलर चार्जेस का होता है और अपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन होता है। जो क्लोजर होते हैं चार्जेस उसमें सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाती है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड निकाला
कि प्लास्टिक कॉम जो होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, जैसे हमने उसे अपने ड्राई हेयर पे रब करा, जिसकी वजह से उसने अपनी तरफ बिट्स ऑफ पेपर को पुल करना स्टार्ट कर दिया। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, जो हमारी चार्ज और एक अनदर चार्ज बॉडी के बीच में या दूसरी अनचार्ज बॉडी भी हो सकती है, उसके बीच में क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी भी मैग्नेट के द्वारा, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये भी दूर से ही हो जाती है। बच्चों मैग्नेट जो होता है सिर्फ आयरन फिलिंग्स, नेल्स को या आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्टिविटी सेकंड। इसमें आपका एम है आपको मैग्नेटिक फोर्स को ऑब्जर्व करना है। इसके लिए आपको मैग्नेट पिन्स की जरूरत होगी। आपने क्या करा, अपने मैग्नेट को वर्टिकली प्लेस कर दिया टेबल पे और फ्यू पिन्स को टेबल के ऊपर रख दिया। फिर आपने क्या करा, पिन्स जो है मैग्नेट की तरफ खुद ही अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गई एंड स्टिक टू द टेबल। रिमूव द मैग्नेट, द पिन्स विल फॉल डाउन। आप इस तरीके से करेंगे। आपने क्या करा, मैग्नेट को ऊपर रख दिया और पिन्स को नीचे कर दिया। जैसे आप जैसे मूव करवाएंगे मैग्नेट को, पिन्स भी फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें तो कांटेक्ट में नहीं है ये दोनों ऑब्जेक्ट, फिर भी ये फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स जो है एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है, इसे हम मेजर करते हैं बच्चों एक डिवाइस के थ्रू। उस डिवाइस को हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। नाउ स्प्रिंग बैलेंस ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, जिसे बच्चों हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से। ये किसके नाम पे ऊपर रखा गया है, यूनिट न्यूटन। साइंटिस्ट इसाक न्यूटन की, जिन्होंने इस मोशन के बारे में बताया था, फोर्स के बारे में बताया था। बच्चों एक न्यूटन को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर मास बाय 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरी यूनिट होती है फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट, जो कि किलोग्राम फोर्स होती है। 1 केजी फोर्स बच्चों क्या होती है कि कितना हमारा फोर्स लगाया जा रहा है 1 केजी वेट के मास के ऊपर अर्थ के द्वारा। नाउ स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट आता है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसकी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। 1 kg एफ अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन, मतलब हमने इसे राउंड ऑफ करके 10 न्यूटन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्रिक्शन, जो है कांटेक्ट फोर्स होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करती है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने की कोशिश करती है। अब हम फ्रिक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो नाउ लेट्स सी, अगर आप क्या करते हो, बॉल जो है रोल करती है आपके फ्लोर के ऊपर, धीरे धीरे वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, फाइनली वो स्टॉप हो जाती है। इसी तरीके से साइकिलिस्ट जो होता है पैडल करता है बाईसाइकिल को, धीरे धीरे वो क्या करता है, हॉल्ट में आना स्टार्ट हो जाता है। आपने ऑब्जर्वेशन से क्या सजेस्ट करा है कि इनविजिबल फोर्स है जो एक्ट कर रही है सरफेस के बीच में, फिजिकल कांटेक्ट कर रही है, और फोर्स क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर रही है और उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रही है। ये हमेशा बच्चों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, मोशन डायरेक्शन के अपोजिट में। जो ये फोर्स होती है ये रिलेटिव मोशन के अपोज करती है, और ये बच्चों हमारे टू ऑब्जेक्ट्स के सरफेस के बीच में लगाई जाती है, और जो दोनों सरफेस से हमेशा कांटेक्ट में होना जरूरी है, उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। बच्चों इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट जो है नेसेसरी होता है, इसकी मेन कंडीशन है। नेक्स्ट आता है, नाउ लेट्स सी द डायग्राम। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, तभी तो वो उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकती है, स्टॉप कर सकती है। बच्चों जैसे आप क्या कर रहे हैं, किसी कार्ट को पुश कर रहे हैं, तो मोशन क्या है, इधर की तरफ हो रहा है। मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगी, तभी ये आपका ऑब्जेक्ट जो है रुक पाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। आप देखते होंगे किसी भी सरफेस का टेक्सचर कैसा होता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, यानी कि रफ सरफेस होता है। जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो किस फॉर्म में होती है, रूफ्स या रिजिस जो हमारे प्रेजेंट रहते हैं सरफेस के ऊपर। बच्चों आप एक पीस देखिए सैंड पेपर का मैग्नीफाइंग ग्लास से, और उसकी इरेगुलरिटीज को आप देख सकते हैं सरफेस के ऊपर। बच्चों जो सरफेस की इरेगुलरिटीज होती हैं वही उसे इंटरलॉक करने की हेल्प करती है, यानी वही उसे स्टॉप करने में हेल्पफुल होती हैं। बच्चों आपने देखा है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में सेट है, तो एक फोर्स जो होती है, यानी वो इरेगुलरिटीज उसे ओवरकम करके वो क्या करता है, स्टॉप होता है, रुकने की कोशिश करता है। एक सरफेस जो मूव करता है दूसरे सरफेस के ऊपर, बच्चों वो इंटरलॉक कर लेता है दूसरे सरफेस से। इस इंटरलॉकिंग की वजह से सरफेस के वो क्या करता है, मूव नहीं कर पाता, इसी की वजह से फ्रिक्शन राइज होता है या फ्रिक्शन अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है प्रेशर। बच्चों आपने एक वर्ड यूज करा होगा प्रेशर, यानी कि जो हम कनेक्शन है हमारा प्रेशर कुकर से, ब्लड प्रेशर से, लो प्रेशर रीजन से। बच्चों ये वर्ड जो प्रेशर है उसका मीन क्या होता है साइंस में, कि यह प्रेशर या फोर्स का कोई रिलेशन है, उसे हम समझेंगे। प्रेशर एक मेजर होता है फोर्स की इफेक्टिवनेस, यानी कि फोर्स कितना अप्लाई किया गया, फोर्स कितना इफेक्टिव है।
उसको मेजर करने के लिए हमने एक वर्ड डिस्क्राइब करा, प्रेशर। बच्चों इसको हम अकाउंट में लाते हैं फोर्स, यानी कि जो फोर्स हमारे किसी भी एरिया के ऊपर एक्ट करा जा रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि इन अ डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर को हम डिनोट कर सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय ए। मतलब कि कितने एरिया पे हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी इफेक्टिवनेस को प्रेशर मेजर करता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी, नोट दैट जब फोर्स इंक्रीज होती है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जो एरिया जो है फोर्स का अगर डिक्रीज हो जाता है, कम एरिया पे हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम फोर्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, मगर एरिया कम है। नाउ एग्जांपल्स हम समझते हैं प्रेशर की अपनी एवरेडे लाइफ में। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, जो ड्राइंग पेन होती है हमारी ब्रॉड बेस्ड होती है टुवर्ड्स दी थंब साइड और पॉइंटेड करती है टुवर्ड्स दी एंड। इसका ब्रॉड होता है एक पार्ट और एक तरफ क्या होता है, पॉइंटेड नोकीला शार्प पॉइंट होता है उसका। अगर हम उसकी डिक्रीज कर देंगे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से पियर्सिंग ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट आता है बच्चों, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रॉड, नीचे से उनका फाउंडेशन जो है बहुत ब्रॉड स्पेस बनाया जाता है जिससे बिल्डिंग का प्रेशर उनके बेस पे फाउंडेशन पे कम पड़े। नेक्स्ट आता है जो स्कायर्स होते हैं, वो फ्लैट लॉन्ग स्काइज का इसलिए यूज करते हैं स्लाउ डाउन होने से, जिससे कि उनकी बॉडी का प्रेशर की वजह से वो स्नो में, मतलब कि प्रेशर की वजह से वो धंसे ना, आराम से मूव कर पाए, स्लाइड कर पाए, इसलिए स्काइज का क्या बनाया जाता है, फ्लैट बेस बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों जो रियर व्हील्स होते हैं ट्रैक्टर के, वो ब्रॉडर बनाए जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैक्टर जो है हैवी लोड्स को भी कैरी करके मूव कर पाता है। नेक्स्ट आता है कैमल, जो है डेजर्ट पे मूव करता है, यानी रेगिस्तान में मिट्टी वाली सॉइल पे मूव करता है। उनके फीट कैसे होते हैं, ब्रॉडर फीट होते हैं जिसकी वजह से वो सिंक नहीं हो पाता सैंड में। नेक्स्ट आता है बच्चों स्कूल बैग्स और शॉपिंग बैग्स के ब्रॉड स्ट्रेप्स बनाए जाते हैं, क्योंकि मतलब कि जिससे कि आपके शोल्डर पे कम पेन हो और वो सारा प्रेशर को इंक्रीज नहीं करे, डिक्रीज ही रहने दे सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका नोइंग फैक्ट, एक शार्प नाइफ होती है वो मोर इफेक्टिव होती है कटिंग के लिए देन अ ब्लंट नाइफ, बिकॉज जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है शार्प नाइफ का वो बहुत कम होता है। कम कॉन्टेक्ट एरिया मतलब वो अच्छे से प्रेशर अप्लाई कर पाती है और आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट इजिली कट हो जाती है। नेक्स्ट आता है जो पोर्टर्स होते हैं वो टर्बन्स पहनते हैं बच्चों और हैवी लोड्स को कैरी करते हैं अपने हेड्स पे। वो बच्चों इसलिए टर्बन्स पहनते हैं कि जिससे कि उनकी हेड पे कम प्रेशर लगे। नेक्स्ट आता है वॉर टैंक्स, जो होते हैं कैटरपिलर ट्रैक्स पे, वो ब्रॉड बनाए जाते हैं, चेन लाइक कवर्स जो होते हैं व्हील्स के वो भी, जिसकी वजह से लार्ज इंक्रीज हमारे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाए ग्राउंड में और इसकी वजह से प्रेशर जो है कम लगे। इसलिए बच्चों वाटर टैंक्स जो है कैटरपिलर ट्रैक्स पे जो मूव करते हैं वो ब्रॉड होते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट जो होती है फोर्स की, वो मेजर की जाती है न्यूटन में और जो एरिया है मीटर स्क्वायर में। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। बच्चों इसको हम पास्कल भी कहते हैं, यानी डिनोटेड बाय पी ए। 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, इसे हम डिनोट कर सकते हैं 1 pa इज इक्वल्स टू एंड मीटर इनवर्स ट्वाइस। नाउ नेक्स्ट इज फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक मेजरमेंट फोर्स पर यूनिट एरिया का किसी भी ऑब्जेक्ट का कि क्लोज कंटेनर में जो उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। फ्लूइड द प्रेशर, अब हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, अगर कोई फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसे हम फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। जो फ्लूइड होता है किसी भी वेसल में वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है सारे ही पॉइंट्स में। उसे हम समझेंगे जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड के वो मूव करते हैं अप डाउन साइड वाइज, कोलाइड भी करते, टकराते भी हैं कंटिन्यूअसली मूव करते हुए अपने कंटेनर की वॉल से। और बच्चों एक्सर्ट होता है प्रेशर कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। कैसे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, देखो आपको पता है लिक्विड में मास भी होता है, वेट भी होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होती है। ये वेट और फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड एक्ट करते हैं कंटेनर की बेस की तरफ, जिसकी वजह से लिक्विड इसके अंदर होल्ड रहता है। कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्रेशर एक्सर्ट होते हैं लिक्विड के द्वारा। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, प्रेशर जो है हमेशा लिक्विड का बॉटम ऑफ द कंटेनर में ही क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर कंटेनर की सारी ही वॉल्स पे, ये नहीं कि डाउनवर्ड ही करेगा, सारी वॉल्स पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। लिक्विड जो है सेम डेप्थ में ही इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर जो एक्सर्ट होता है लिक्विड के द्वारा वो जैसे उसकी गहराई बढ़ती है उतने ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर। हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम प्रेशर गॉज कहते हैं।
ये सिंपलेस्ट टाइप का प्रेशर गॉज होता है जो यू ट्यूब मैनोमीटर होता है, जिसमें एक यू शेप ग्लास ट्यूब होती है जिसमें लिक्विड फिल्ड रहता है। इससे हम किसी भी प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करते हैं उसके बिटवीन द टू एंड्स। नाउ नेक्स्ट आता है, जो वन एंड होता है ट्यूब का वो ओपन रहता है जिसमें कंटेनर में लिक्विड फिल किया जाता है। दूसरा एंड जो है एयर की तरफ ओपन रहता है, जिनका डिफरेंस आता है लिक्विड लेवल का वो यूट्यूब में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो भी वॉल कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर जो बायसाइकिल ट्यूब में फिल की जाती है बच्चों, आपने देखा होगा, उसी की वजह से आपकी बाइसाइकिल मूव कर पाती है। अगर आपके बाइसाइकिल के टायर में पंचर हो जाता है, उसकी सारी एयर निकल जाती तो वो मूव नहीं कर पाती। मतलब कि एयर जो है सारी ही डायरेक्शन में इक्वली एग्जर्ट करती है प्रेशर। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ बच्चों हमारी सराउंडेड है एयर से, हवा से, और उसमें उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी एक एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑफ द हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। बच्चों जो मगर 100 किलोमीटर से नीचे की हाइट होती है उसमें एयर के प्रेशर जो होता है बहुत थिन होता है, बहुत कम होता है। एयर जो है फोर्स को एक्सर्ट करती है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एयर प्रेशर को मेजर किया जाता है अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग सी लेवल्स पे, मतलब अबव दी सी लेवल और बिलो दी सी लेवल। बच्चों इसे इन्वेंट किया था इटालियन साइंटिस्ट इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली ने। जो यूनिट ऑफ प्रेशर को यूज की जाती है वो मीटरोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज की जाती है, उसे हम बार कहते हैं। बार बच्चों एक सीजीएस यूनिट होती है जो प्रेशर की है, और इक्वल किसकी होती है, पास्कल की। 1 बार इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूजेस क्या होते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। बच्चों एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं स्ट्रॉ के थ्रू, तो उसमें आप सक करते हैं, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज होता है, मतलब एयर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। लंग्स एक्सपेंड करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, मतलब कि जब भी आपका एयर आपके लंग्स में फिल होना स्टार्ट हुआ उसने वाटर को सक करा। नेक्स्ट आता है बच्चों, इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लिक्विड को मूव करवाता है सिरिंज में, और प्लंजर जो है उसमें से निकल जाता है। नेक्स्ट आता है गुड क्वालिटी का रबर सकर जो होता है, वो एक स्मॉल रबर जो होता है कप का। अगर आप उसे हार्डली प्रेस करेंगे उसकी स्मूथ सरफेस के ऊपर तो वो स्टिक हो जाएगा और बहुत मुश्किल से आप उसे निकाल पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा वो जो रबर सकर होता है, आप उसे प्रेस करिए सकर को स्मूथ सरफेस के ऊपर, एक लार्ज अमाउंट की एयर जो है सकर और सरफेस के बीच में फिलअप हो जाती है। एयर क्या करती है, उसे रिमूव होने नहीं देती, एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स जो हमने अपने चैप्टर में समझे। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। फोर्स हमारी डिफाइन होती है पुश या पुल, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। जब हमारी टू फोर्स अप्लाई होती है किसी बॉडी के ऊपर सेम डायरेक्शन में, उससे हमारी टोटल फोर्स क्या होती है, इक्वल हो जाती है। सम ऑफ द टू फोर्स एंड द डायरेक्शन हमारा सेम होना चाहिए, कंडीशन है इसकी। इसाक न्यूटन ने डिस्कवर करा था ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारे डिस्टेंस में लगाई जाती है, मतलब कि कितनी भी दूर कोई ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें भी अप्लाई हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक काइंड की फोर्स होती है जो पुश या पुल करती है डाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को। ऐसा यूनिट फोर्स की हमने पढ़ा न्यूटन होती है। न्यूटन को हम डिनोट करते हैं लेटर एन से। प्रेशर एक फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर्मूला होता है, इसका मतलब कि कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है पर यूनिट एरिया पे। नेक्स्ट आता है बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, कंडीशन है प्रेशर की। नेक्स्ट है अर्थ जो है हमारे एयर से सराउंडेड होती है, उस एयर की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अर्थ फोर्स जो एक्सर्ट होती है एटमॉस्फेयर पे ऑन द यूनिट एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.